LG साहब होश में आओ, आसिफ भाई कदम बढ़ाओ, एजाम भाई कदम बढ़ाओ, महबूब भाई कदम बढ़ाओ, वसीम भाई कदम बढ़ाओ, आसिफ भाई कदम बढ़ाओ। मेरा नाम दानिश नज़ीर है, मैं NYC एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बडगाम का प्रेसिडेंट हूँ और प्रेजेंटली आई एम डिप्लॉयड एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उटलीगाम वेयर आई एम परफॉर्मिंग a duty as a physical teacher where there is no PL, no PM, no RK। मैं वहाँ पे अकेला हूँ और फिजिकल टीचर वहाँ पे काम कर रहा हूँ। वहाँ की स्ट्रेंथ, वहाँ के बच्चों की स्ट्रेंथ 500 से ज्यादा है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2010 में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर अवाम के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया था यहाँ के नौजवानों के लिए, जिसको हम न्यू नेशनल यूथ कॉर्पस के नाम से जानते हैं। आफ्टर डेट पूरी तरह से लीडिंग न्यूज पेपर्स में रिक्रूटमेंट निकली। हमने अप्लाई किया हर एक हल्के से, हर एक म्यूनिसिपलिटी वार्ड से कम 20, 40 बच्चों ने अप्लाई किया और उस समय उस कमेटी का चेयरमैन था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने जब एग्जाम किया फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। आफ्टर डेट इंटरव्यू में उन्होंने 50 में से एक बंदे को सिलेक्ट किया गया और उसी नेशनल यूथ कॉर्पस उसे लगा दिया गया। आफ्टर डेट हमें डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय किया गया, हम वहाँ पे काम कर रहे। फिर हमने जब गवर्नमेंट ने हमारा काम देखा तो हमने गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी। गवर्नमेंट हमारे लिए एक कैबिनेट डिसीजन नंबर लेके आई। कैब मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कैबिनेट डिसीजन नंबर अभी भी आप गूगल पे सर्च कीजिए, अभी भी आप GAD वेबसाइट पे सर्च कीजिए। कैबिनेट डिसीजन नंबर 192 सर्कुलर 2014 192 सर्कुलर 2014 डेटेड 22 अक्टूबर 2014 और उसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑर्डर भी आया था। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 737 EDU 2014 डेटेड 22 अक्टूबर 2000। उसके उस वक्त के जो एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन कबरा, उसके सिग्नेचर थे। हेडिंग उसकी ये थी कि अपग्रेड ऑफ 800 स्कूल्स फ्रॉम मिडिल लेवल टू हाई लेवल एंड हायर लेवल टू हायर सेकेंडरी लेवल एंड क्रिएशन 6000 स्पेशल पोस्ट्स फॉर दीज NYC एम्प्लॉइज। फिर यहाँ पे सरकार गिरी, महबूबा मुफ्ती और BJP की कोalition आई, उन्होंने उस कैबिनेट ऑर्डर को अप्लाई किया। 800 स्कूलों के बजाय 900 स्कूल अपग्रेड किए। मैं भी अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी में काम कर रहा हूँ, बट जो हमारे लिए पोस्ट्स है उन पोस्ट्स को उन्होंने रिक्रूट नहीं किया, उन पोस्ट्स को उन्होंने फ्रीज करके रखा। फिर हमने अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखे, उन्होंने हमें SRO 520 में रखा, वहाँ भी हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं था। आफ्टर डेट हमने LG एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी गोवार लगे, उन्होंने एक कमेटी बनाई 4 कैटेगरीज के लिए, NYC, RK भाई, REZ भाई और REG भाई। सब यही जम्मू कश्मीर के हैं, ना कोई पंजाब का है, ना कोई हरियाणा का है, ना कोई हरियाणा का है। और उसके बाद उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने इश्यूज रिलेटेड टू वेरियस स्कीम और उसमें उन्होंने चौथे पॉइंट पे ये रखा था कि एग्जाम दीज एंगेजमेंट्स ऑन द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। जो मैंने ये ऑर्डर नंबर बोला 294 JK GAD ऑफ 2000 इश्यूज रिलेटेड टू वेरियस स्कीम और उसमें उन्होंने चौथे पॉइंट पे ये रखा था कि एग्जाम दीज एंगेजमेंट्स ऑन द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। जो मैंने ये ऑर्डर नंबर बोला 294 JK GAD ऑफ 2000, आप उसमें भी देख सकते हो, GAD पे सर्च भी कर सकते हो उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ऑफिस मेमोरेंडम या ऑफिस मेमो कुछ दिन पहले हमारे लिए वायरल हुआ, उसमें उन्होंने हमें वॉलंटियर कहा। क्या टेल मी वन थिंग, ए पर्सन हु इज टीचिंग +2 level, a person who is teaching 10th level, is he volunteer? A person who is performing his duties from sunrise to sunset different roads of Jammu and Kashmir as a traffic cop, क्या वो वॉलंटियर है? क्या वो वॉलंटियर है? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन हमारे लिए किया, या इसकी हम मरखूर मजम्मत करते। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए एक पॉलिसी लेके आए और सैलरी इन्वेस्टमेंट कम से कम 20,000 से ऊपर हो, जिससे हम अपने फैमिली को चला सके। वरना हम निकले कफन बांध के, हम तब सब फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना इस जलील एडमिनिस्ट्रेशन के बाजुओं में।